नमस्कार दोस्तों, मैं सीएससी स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैं आज आपको सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। मैं आपको बता दे रहा हूं कि हर एक एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मैं ऐसे जीके का क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा। आज मैं आपसे ऐसे ही क्वेश्चन छोटे छोटे बताता रहूँगा। मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपसे बता दूँ कि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और मैं ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता रहूँगा। मेरे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करें। मैं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आपके लिए आ रहा हूँ, जिसे एसएससी जीडी बिहार एसएससी उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन। चलिए, मैं जो आपको पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है, प्रश्न क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पहला है कि इनमें से कौन सा राज्य वंश दक्षिण अफ्रीका भारत से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन यह है इनमें से कौन सा राज्य वंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। तो पाल राज्य वंश जो दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अजंता की गुफाएं चित्रकला भारत में स्वर्ण युग का प्रमाण है। अजंता की गुफाएं चित्रकला भारत में स्वर्ण युग का प्रमाण है। तो बौद्ध धर्म से प्रमाणित है। ये बौद्ध धर्म से प्रमाण मिलता है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है। महाबोधि मंदिर स्थित है आपका बिहार राज्य में। आप लोग कमेंट करके बताइए कि बिहार का राजधानी कहाँ पर है। गंधार कला का साम्राज्य में समृद्धि हुआ था, कुषाण काल में हुआ था। गंधार कला का समृद्धि साम्राज्य कहाँ हुआ था, कुषाण काल में हुआ था। 12वीं शताब्दी में काकाटिया राजाओं द्वारा बनाया गया गोलकुंडा का किला अकबर की प्रशासनिक सीट थी दिल्ली से। इनमें से किस एक स्वतंत्र सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था। रानी लक्ष्मीबाई का नाम था मणिकर्णिका था। रानी लक्ष्मीबाई का नाम था। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो विनायक सावरकर द्वारा किया गया था। किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस आए थे। तो 1915 में भारत वापस आए थे। चलिए एक बार और देख लीजिए, इनमें से कौन सा राज्य वंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। तो पालू राज्य वंश जो दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। जनता की गुफाएं चित्रकला भारत में स्वर्ण युग का प्रमाण है, बौद्ध धर्म से। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तमिलनाडु में। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है। बिहार राज्य में। गंधार कला का साम्राज्य से समृद्धि हुआ था कुषाण काल में। और 12वीं शताब्दी में काकटिया राजाओं द्वारा बनाया गया गोलकुंडा का किला बनाया गया था। अकबर का प्रशासनिक सीट था दिल्ली से। इनमें से किस एक स्वतंत्र सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो विनायक सावरकर द्वारा की गई थी। किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस आए थे। 1519 में। चलिए क्वेश्चन देखिए, 1930 में
और 1930 में सोवियन अवज्ञा आंदोलन किस स्थान से शुरू किया गया था? तो साबरमती स्थान से शुरू किया गया था। साबरमती से शुरू किया गया था। साइमन आयोग का बहिष्कार क्यों किया गया था? साइमन आयोग का बहिष्कार क्यों किया गया था? क्योंकि आयोग में कोई भारतीय मूल का सदस्य नहीं था। क्योंकि आयोग में भारतीय मूल का सदस्य नहीं था। क्योंकि भारतीय मूल का सदस्य कोई नहीं था। चलिए देखिए, किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह शुरू हुआ था? तो किस गवर्नर जनरल के समय में सिपाही विद्रोह शुरू हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड कैनिंग के समय में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर, अजुर्वेद में यूजर का अर्थ क्या है? अजुर्वेद में यूजर का अर्थ क्या है? तो बलिदान है, बलिदान। बलिदान है। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था?
कौशल प्रदेश की नाम से जाना जाता है, कौशल प्रदेश की नाम से जाना जाता है। कौशल प्रदेश के नाम से, कौशल प्रदेश की नाम से जाना जाता था। तमिलनाडु में स्थित महाबलीपुरम इमारतों का समूह निर्मित किया जाता था, तो पालों द्वारा किया जाता था, पालों द्वारा, पालों द्वारा। कितने शहरों में महाराजा जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? 5 शहरों में जंतर मंतर का निर्माण जय सिंह राजा द्वितीय ने करवाया था। 5 शहरों में जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था। चलिए एक बार और देख लीजिए। 1930 में सभी नवोत्थान आंदोलन किस स्थान से शुरू किया गया था? साबरमती से शुरू किया गया था। साइमन आयोग का बहिष्कार क्यों किया गया था? क्योंकि आयोग में भारतीय मूल के सदस्य नहीं थे। किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्र संघर्ष सिपाही विद्रोह शुरू हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में शुरू हुआ था। यजुर्वेद में यूजर का अर्थ क्या है? तो बलिदान है। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो कौशल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम इमारतों के समूह निर्मित किया जाता है पलुओं द्वारा। कितने शहरों में महाराजा जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? तो 5 शहरों में निर्माण कराया था। चलिए मैं आपको बता दूं कि सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको अपने नोटबुक में याद कर लीजिए, लिख लीजिए और अपने किसी भी एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और मैं बता दूं एक इस क्वेश्चन को आप हल्के में न लें, कभी भी आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। 1 नंबर से आप छट सकते हैं, 1 नंबर से आपको मेरिट बन सकता है, आप अपने नौकरी के लिए हकदार हो सकते हैं। किसी भी चीज़ को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, पढ़ाई की तरफ पढ़ना चाहिए। आप लोग स्टूडेंट हैं, खुद समझदार हैं और इसे पढ़िए और अपने नोटबुक में नोट कीजिए। और किसी का भी ज्ञान छोटा हो या बड़ा हो खुशी से ले लेना चाहिए और अपने समय पर उसको यूज करना चाहिए। चलिए निम्न में से वंश के निम्न में से
किस वंश के शासकों में से सुल्तान नहीं कहा जाता था। निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो मुगल साम्राज्य के वंशों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। मुगल साम्राज्य को सुल्तान नहीं कहा जाता था। निम्न में से मुगल साम्राज्य के सुल्तान को सुल्तान नहीं कहा जाता था। मुगल साम्राज्य के उनके सुल्तान को नहीं कहा जाता था। होम रूल लीग निम्न में से किसकी सहायक इकाई निम्न में से होम रूल लीग निम्न में से किस सहायक इकाई के रूप में काम करती थी? सहायक इकाई के रूप में करती थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंसर हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रोलेट एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया सॉरी ये नहीं है। रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1919 में पारित किया गया था। 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। क्वेश्चन देखिए 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? 1928
1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लिंक के अध्यक्ष कौन थे? तो श्रीनिवासन आयंगर जी थे। श्रीनिवास आयंगर जी, श्रीनिवास आयंगर जी थे। क्वेश्चन है बंगाल सती विनियम 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था? बंगाल सती विनियम 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेटिक। विलियम बेटिक। एक और क्वेश्चन देख लीजिए एक और क्वेश्चन। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। एक बार और देख लीजिए, निम्न में से किस वंश को शासकों द्वारा सुल्तान नहीं कहा जाता था? मुगल साम्राज्य के वंशों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। होम रूलिंग निम्न में से किस सहायक इकाई है के रूप में काम करते थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1919 में। 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लिंक अध्यक्ष कौन थे? श्रीनिवासन आयंगर जी थे। बंगाल सती विनियम 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था? लॉर्ड विलियम बेटिक द्वारा लाया गया था। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसे छोटी छोटी वीडियो लेकर आता रहूँगा। और आपको बता दूं कि हर एक एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होंगे। और मैं इसे बता दूं कि आपके अपने नोटबुक में से लिख लीजिए। एक क्वेश्चन अपने नोटबुक में जरूर लिखिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे फंस सकते हैं और आप इस क्वेश्चन के लिए पछता सकते हैं कि मैं इस क्वेश्चन को पढ़ा होता तो मैं अपने एग्जाम में 1 नंबर कर आता। आप पढ़ते होंगे तो जानते हो कि एक क्वेश्चन का महत्व कितना होता है। किसी भी मास्टर या टीचर से आप ये क्वेश्चन अगर जान लिए तो बहुत है। आप पढ़ते रहिए और आपकी हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपकी नौकरी जरूर होगी। चलिए, जय हिंद।